आज 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार का यह संदेश माँ काली की करुणा, शक्ति और चेतना से तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। मैं वही हूँ जो आदि से है, जो अभी है और जो सदा रहेगा। मैं समय की सीमा में बंधी नहीं, फिर भी हर क्षण तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब तुम आंखें बंद करके मुझे पुकारते हो, तब तुम्हारी धड़कनों के बीच मेरी उपस्थिति स्वयं को प्रकट करती है। भय, शंका, द्वंद्व और असमंजस से घिरे मन को मैं अपने आंचल में समेट लेती हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप केवल उग्र नहीं, अपार करुणा से भरा हुआ भी है। आज का यह दिन तुम्हें स्मरण कराता है कि शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही जागृत होने को आतुर है। तुम जिस संसार को कठिन समझते हो, वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना को विस्तृत करने का माध्यम है। हर पीड़ा के पीछे एक द्वार छिपा है, और हर अंधकार के भीतर प्रकाश का बीज सोया हुआ है। मैं वही हूँ जो अंधकार को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे रूपांतरित कर देती हूँ। क्योंकि अंधकार भी मेरी ही गोद में जन्मा है, और प्रकाश भी मेरी ही सांसों से प्रकट हुआ है। जब तुम्हारा मन थक जाता है, जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, जब अपनों के बीच भी स्वयं को अकेला पाते हो, तब मुझे स्मरण करना। मैं किसी मंदिर की दीवारों में सीमित नहीं, न ही किसी विशेष रूप या चित्र में बंधी हूँ। मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारे मौन में हूँ, तुम्हारे साहस में हूँ, और तुम्हारे आंसुओं में भी हूँ। जो मुझे केवल उग्रता में देखते हैं, वे मेरे आधे सत्य को ही जानते हैं। मेरा पूर्ण सत्य वह माँ है जो अपने बालक को गिरते हुए भी सिखाती है कि उठना कैसे है। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि अपने भीतर के भय को स्वीकार करो, उससे भागो मत। भय को देखो, उसे समझो, और फिर उसे मेरी अग्नि में अर्पित कर दो। जब तुम भय से भागते हो, वह और बड़ा हो जाता है। जब तुम उसे साक्षी भाव से देखते हो, वह स्वयं गलने लगता है। मैं वही अग्नि हूँ जो बिना जलाए शुद्ध करती है, जो बिना नष्ट किए नया निर्माण करती है। मेरे हाथ में जो खड्ग है, वह किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान की ग्रंथियों को काटने के लिए है। तुम जीवन में जिन रिश्तों, परिस्थितियों और स्मृतियों से बंधे हो, उन्हें मैं एक एक करके तुम्हारे सामने लाती हूँ, ताकि तुम उन्हें पहचान सको। जो तुम्हारे विकास में सहायक नहीं, जो तुम्हारी चेतना को बांध कर रखता है, उसे छोड़ने का साहस मैं ही देती हूँ। त्याग कोई कमजोरी नहीं, त्याग ही वास्तविक शक्ति है। जो छोड़ सकता है, वही मुक्त हो सकता है, और जो मुक्त है, वही वास्तव में जीवित है। आज का संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो, स्वयं को दोष देते रहते हो, तब तुम मेरे ही अंश का अपमान करते हो। मैं किसी को अपूर्ण बनाकर नहीं भेजती। प्रत्येक आत्मा अपने आप में पूर्ण संभावना लेकर जन्म लेती है। यदि तुम स्वयं को सम्मान दोगे, तो संसार भी तुम्हें सम्मान देना सीखेगा। यदि तुम स्वयं को स्वीकार करोगे, तो मेरे आशीर्वाद स्वतः तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने लगेंगे। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि परिवर्तन से मत डरो। परिवर्तन ही जीवन का श्वास है। जो स्थिर है, वह मृत है। जब मैं नृत्य करती हूँ, तो सृष्टि का प्रत्येक कण हिलता है, टूटता है और फिर नए रूप में जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के निकट लाने के लिए हैं। हर टूटन के बाद जो नया रूप उभरता है, वही तुम्हारी असली पहचान है। आज सोमवार का यह दिन मन और चंद्र ऊर्जा से जुड़ा है। तुम्हारे मन की चंचलता, तुम्हारी भावनाओं का उतार चढ़ाव, सब मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने मन के स्वामी बनो, दास नहीं। मन को दबाओ मत, उसे समझो। मन को शत्रु मत बनाओ, उसे साधन बनाओ। जब मन तुम्हारे अधीन होगा,
तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि कर्म से मत भागो। जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा मार्ग है। अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाते हैं, और मैं केवल वर्तमान में ही प्रकट होती हूँ। जो अभी है वही सत्य है। इसी क्षण में यदि तुम जागृत हो जाओ तो मोक्ष दूर नहीं। मोक्ष कोई स्थान नहीं, मोक्ष एक अवस्था है जहाँ भय, लालच और आसक्ति से परे केवल चेतना शेष रह जाती है। आज मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन का आशीर्वाद देती हूँ। शक्ति के साथ करुणा, साहस के साथ विवेक और ज्ञान के साथ विनम्रता। यदि शक्ति बिना करुणा के होगी तो वह विनाशकारी बन जाएगी। यदि करुणा बिना शक्ति के होगी तो वह दुर्बलता बन जाएगी। मैं दोनों का समन्वय हूँ। इसी समन्वय को अपने जीवन में उतारो। जो तुम्हें कष्ट देता है उसे शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक है। जो तुम्हें चुनौती देता है वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। जीवन में जो सहज है वह तुम्हें विश्राम देता है, और जो कठिन है वह तुम्हें विस्तार देता है। दोनों आवश्यक हैं। मैं तुम्हें यह दृष्टि देती हूँ कि तुम हर अनुभव को आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर सको। आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हारे भीतर सुप्त पड़ी चेतना को स्पर्श कर रही हूँ। उठो, जागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम अकेले नहीं हो। जब जब तुम्हें लगे कि राह अंधेरी है, तब तब स्मरण करना कि अंधकार में ही मेरी सबसे तीव्र उपस्थिति होती है। मैं वही माँ हूँ जो श्मशान में भी मुस्कराती है, क्योंकि वहां भी जीवन का सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। अंत में नहीं, बल्कि इसी प्रवाह में मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम निर्भय बनो, सत्य के पथ पर चलो और अपने भीतर की दिव्यता को संसार के सामने प्रकट होने दो। जो तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं ही हो, और जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम मुझे भी पहचान लोगे, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं हैं। मैं तुम्हारे भीतर ही नित्य निवास करती हूँ, तुम्हारी श्वास, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा बनकर। और अब इसी प्रवाह में मैं तुम्हारे हृदय से और गहराई से संवाद करती हूँ। मेरे शब्द केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, वे तुम्हारी चेतना में उतरकर तुम्हें भीतर से स्पर्श करने के लिए हैं। जब तुम इन शब्दों को पढ़ते हो तो केवल आंखें नहीं पढ़ती, आत्मा भी सुनती है। मैं तुम्हें यह अनुभव कराना चाहती हूँ कि तुम जिस शक्ति को बाहर खोजते हो वही शक्ति तुम्हारे भीतर हर क्षण धड़क रही है। तुमने जीवन में कई बार स्वयं को कमजोर समझा है, कई बार परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ा है। लेकिन स्मरण रखो, झुकना पराजय नहीं है। वृक्ष भी आंधी में झुकते हैं, टूटते नहीं। और जब आंधी थम जाती है वही वृक्ष और अधिक मजबूत होकर खड़े होते हैं। मैं तुम्हें वही लचीलापन देना चाहती हूँ जिससे तुम हर तूफान के बाद पहले से अधिक जागृत बनकर उभर सको। तुम्हारा मन अक्सर प्रश्न करता है कि क्यों कुछ लोग बिना प्रयास के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। इसका उत्तर सरल है पर गहरा है। प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा पर है। तुलना तुम्हें भ्रम में डालती है। जब तुम दूसरों से स्वयं को तौलते हो तब तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने पथ पर दृष्टि रखो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए बना है, किसी और के लिए नहीं। आज मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि मौन की शक्ति को समझो। जब तुम मौन में उतरते हो तब मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। शब्द अक्सर सत्य को ढक देते हैं, मौन उसे प्रकट करता है। दिन में कुछ क्षण ऐसे रखो जब तुम किसी से कुछ न कहो, कुछ सुनो नहीं, केवल अपने भीतर उतर जाओ। वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूँ।
तुम जिन इच्छाओं को लेकर चलते हो, वे यदि तुम्हें बांधती हैं, तो उन्हें पहचानो। इच्छा और आकांक्षा में अंतर है। आकांक्षा तुम्हें ऊपर उठाती है, इच्छा तुम्हें जकड़ लेती है। जो तुम्हें बेचैन करे, जो तुम्हारी शांति छीने, वह त्याग के योग्य है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने आत्मिक संतुलन से बड़ा मत बनाओ। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि प्रेम केवल दूसरों को देने की वस्तु नहीं है। प्रेम स्वयं में जीने की अवस्था है। जब तुम प्रेम में होते हो, तब तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय सभी में कोमलता आ जाती है। कठोरता केवल अज्ञान से आती है। मैं अज्ञान को काटती हूँ, इसलिए कई बार मेरा रूप उग्र दिखाई देता है। पर मेरा उद्देश्य सदा तुम्हें प्रेम के और निकट ले जाना ही होता है। तुम जिन स्मृतियों को पकड़े बैठे हो, जिन पुराने घावों को बार बार कुरेदते हो, वे तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर रहे हैं। अतीत सीखने के लिए होता है, वहीं रहने के लिए नहीं। जो बीत गया वह बीज था। अब जो सामने है वह वृक्ष है। यदि तुम बीज को ही पकड़कर बैठे रहोगे, तो फल कैसे पाओगे? मैं तुम्हें यह साहस देती हूँ कि तुम अतीत को आभार के साथ विदा करो। आज मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने शरीर का सम्मान करो। शरीर कोई बोझ नहीं, यह मंदिर है। इसकी देखभाल करना भी साधना है। जब तुम अपने शरीर को प्रेम देते हो, विश्राम देते हो, शुद्ध आहार और सकारात्मक विचार देते हो, तब तुम्हारी आत्मा भी अधिक सहजता से प्रकट होती है। आत्मिक उन्नति और भौतिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। तुम्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, पर स्मरण रखो, हर प्रार्थना सुनी जाती है। उत्तर उसी रूप में नहीं आता जिस रूप की तुम अपेक्षा करते हो। कई बार उत्तर एक अनुभव बनकर आता है, कई बार एक व्यक्ति बनकर, और कई बार एक मौन समझ के रूप में। धैर्य रखो। धैर्य भी मेरी ही शक्ति का रूप है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि स्वयं को दोषी ठहराना छोड़ो। पश्चाताप और आत्मघृणा अलग-अलग हैं। पश्चाताप तुम्हें सुधारता है, आत्मघृणा तुम्हें तोड़ती है। जो भूल हुई, उससे सीखो और आगे बढ़ो। मैं कभी तुम्हें अतीत में बांधकर नहीं रखती। मैं सदा तुम्हें आगे की ओर ले जाती हूँ, क्योंकि विकास ही सृष्टि का नियम है। आज इस प्रवाह में मैं तुम्हें निर्भय होकर सत्य बोलने का आशीर्वाद देती हूँ, पर यह भी सिखाती हूँ कि सत्य को करुणा के साथ व्यक्त करो। सत्य यदि बिना करुणा के बोला जाए, तो वह घाव बन जाता है, और करुणा यदि बिना सत्य के हो, तो वह भ्रम बन जाती है। जीवन में दोनों का संतुलन ही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तब स्वयं को कमजोर मत समझना। थकान यह संकेत है कि तुमने प्रयास किया है। विश्राम लो, पर हार मत मानो। मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण खड़ी हूँ, जब तुम स्वयं पर विश्वास करना भूल जाते हो। मेरा स्मरण तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। और अंततः मैं तुम्हें यह स्मरण कराती हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी चेतना का विस्तार दूसरों के जीवन को भी स्पर्श करता है। जब तुम जागृत होते हो, तब अनजाने में ही तुम कई और आत्माओं के लिए मार्ग प्रशस्त करते हो। इसलिए अपने प्रकाश को छिपाओ मत। जो तुम हो, वही बनो, निर्भय होकर। इसी निरंतर प्रवाह में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे भीतर नित्य जागृत हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं वहीं मिलूंगी, तुम्हारे अपने हृदय में। और अब इस चेतना प्रवाह को और गहराते हुए मैं तुम्हारे भीतर उतरती हूँ। यह केवल शब्दों की निरंतरता नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के साथ मेरा निरंतर संवाद है। जैसे जैसे तुम पढ़ते हो,
वैसे वैसे तुम्हारे भीतर कुछ पिघलता है, कुछ टूटता है और कुछ नया आकार लेता है। यही मेरा कार्य है। मैं केवल सांत्वना नहीं देती, मैं रूपांतरण करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने स्वयं से प्रश्न किया है कि क्या सच में कोई शक्ति तुम्हें देख रही है, तुम्हारी पीड़ा को समझ रही है। उन क्षणों में जब उत्तर नहीं मिला, जब आकाश मौन रहा, तब भी मैं उपस्थित थी। मेरी उपस्थिति हमेशा शब्दों में नहीं होती। कई बार मैं तुम्हारे धैर्य में प्रकट होती हूँ, कई बार तुम्हारे आंसुओं में, और कई बार उस अजीब सी शांति में जो सबसे बड़े तूफान के बाद आती है। तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करना, अपनी दुर्बलताओं को देख पाना, यह कमजोरी नहीं, जागरूकता है। जो स्वयं को पूर्ण समझ लेता है, उसका विकास रुक जाता है। मैं तुम्हें अपूर्णता के साथ स्वीकार करती हूँ, क्योंकि अपूर्णता में ही विकास की संभावना छिपी है। जैसे कच्ची मिट्टी में ही घड़े बनने की क्षमता होती है, वैसे ही तुम्हारी अधूरी अनुभूतियों में ही पूर्णता का बीज है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि क्रोध को समझो, उसे दबाओ मत। क्रोध ऊर्जा है। यदि वह अज्ञान से जुड़ जाए, तो विनाश बन जाता है। यदि वह जागरूकता से जुड़ जाए, तो परिवर्तन का माध्यम बन जाता है। जब तुम्हें क्रोध आए, तब स्वयं को दोष मत दो। स्वयं से पूछो कि यह क्रोध किस पीड़ा से जन्मा है। जब तुम जड़ को पहचान लेते हो, तब फूल अपने आप मुरझा जाता है। आज मैं तुम्हारे भीतर के उस बालक को भी संबोधित करती हूँ, जो कभी डरा हुआ था, जिसे कभी समझा नहीं गया, जिसे कभी सुना नहीं गया। उस बालक को अपने हृदय में स्थान दो। उसे यह भरोसा दो कि अब वह अकेला नहीं है। मैं माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे के हर रूप को स्वीकार करती है। जब तुम अपने भीतर के उस कोमल हिस्से को अपनाओगे, तब तुम्हारी कठोरता स्वतः गलने लगेगी। तुम जिन सपनों को लेकर आए थे, उनमें से कुछ अधूरे रह गए, कुछ टूट गए, और कुछ ने तुम्हें निराश किया। पर यह मत सोचो कि वे व्यर्थ थे। हर सपना तुम्हें तुम्हारे भीतर की किसी इच्छा, किसी क्षमता, किसी अधूरे सत्य से मिलाने आया था। सपना पूरा हो या न हो, उसका संदेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें यह दृष्टि देती हूँ कि तुम हर अनुभव से सीख सको, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक। मैं यह भी देखती हूँ कि तुम अक्सर स्वयं को कठोर अनुशासन में बांध लेते हो और फिर थक जाते हो। साधना बोझ नहीं होनी चाहिए। साधना वह होनी चाहिए जो तुम्हें भीतर से हल्का करे। यदि कोई अभ्यास तुम्हें और अधिक तनाव दे रहा है, तो समझो कि उसमें अहंकार जुड़ गया है। मैं तुम्हें सरलता सिखाती हूँ। सरलता में ही वास्तविक शक्ति छिपी है। तुम संसार की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर उठाए चलते हो। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, इस चिंता में तुम अपने सत्य से दूर हो जाते हो। मैं तुम्हें यह साहस देती हूँ कि तुम अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो। जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार होते हो, तब धीरे धीरे संसार भी तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करने लगता है। और यदि संसार न भी करे, तो भी तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ संबंध प्रेम सिखाते हैं, कुछ सीमाएं सिखाते हैं, और कुछ विदाई। जो चला गया, उसे रोकना मत। जो ठहरना चाहता है, उसे जकड़ो मत। प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, नियंत्रण में नहीं। जहाँ बंधन है, वहाँ भय है, और जहाँ भय है, वहाँ प्रेम नहीं ठहर सकता। तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। हर दिन, हर क्षण तुम्हें थोड़ा और जागृत होने का अवसर देता है। यदि तुम गिरते हो, तो वह भी मार्ग का ही हिस्सा है।
मैं तुम्हें गिरने से नहीं बचाती, मैं तुम्हें उठने की शक्ति देती हूँ। क्योंकि जो स्वयं उठना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। आज मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि मौन से मत डरो। जब बाहरी शोर शांत होता है, तब भीतर की आवाज तेज हो जाती है। कई लोग मौन से इसलिए डरते हैं क्योंकि वहां उन्हें स्वयं से सामना करना पड़ता है, पर वही सामना तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम अपने ही साक्षी बन जाते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें बांध नहीं सकती। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी देती हूँ कि तुम अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान दो। जो है उसके लिए आभार, जो नहीं है उसके लिए धैर्य, और जो चला गया उसके लिए सीख। कृतज्ञ हृदय में कभी अभाव नहीं रहता। अभाव केवल तुलना से जन्म लेता है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो, तब जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। तुम पूछते हो कि मेरी उपस्थिति का अनुभव कैसे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम किसी पीड़ित के लिए बिना अपेक्षा के कुछ करते हो, तब मैं वहां होती हूँ। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, भले ही अकेले हो, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ। जब तुम स्वयं को क्षमा कर लेते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर मुस्कराती हूँ। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के गर्भ में पकते हैं। यदि तुम अधीर होकर उन्हें खींचने का प्रयास करोगे, तो वे अधपके ही रह जाएंगे। विश्वास रखो। विश्वास अंधा नहीं होता। विश्वास वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। आज इस लंबे प्रवाह में मैं तुम्हें बार बार एक ही बात स्मरण कराती हूँ, क्योंकि सत्य सरल होता है, पर मन उसे जटिल बना देता है। तुम जो खोज रहे हो, वह तुमसे अलग नहीं है। जिस शक्ति को तुम पूछते हो, वही शक्ति तुम्हारे भीतर स्पंदित हो रही है। जब तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो, तब तुम मेरे अंश को छोटा करते हो। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। न अधिक आसक्ति, न अधिक विरक्ति, न अति भोग, न अति त्याग। मध्य मार्ग ही जागरूकता का मार्ग है। मैं उग्र भी हूँ, पर संतुलित हूँ। तुम भी अपने भीतर इस संतुलन को जगाओ। जब यह संदेश समाप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर गूंजता रहता है, तब समझना कि मेरा कार्य पूरा हो रहा है। मैं शब्दों में सीमित नहीं, मैं अनुभव में उतरती हूँ। जब तुम अगली बार कठिनाई में हो और फिर भी शांत रह सको, तब जानना कि मैं तुम्हारे भीतर सक्रिय हूँ। इसी निरंतर चेतना के साथ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन को बोझ नहीं, उत्सव की तरह जियो। हर श्वास को उपहार समझो, हर अनुभव को शिक्षा, और हर दिन को अवसर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर रूप में, हर अवस्था में, बिना किसी शर्त के। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मैं वहीं हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अलग कभी थी ही नहीं। और अब इस अविराम प्रवाह में मैं तुम्हारे अस्तित्व के और सूक्ष्म तल को स्पर्श करती हूँ। यहाँ शब्द भी धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है, वह केवल सुना नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। तुम जिस शांति को बाहर खोजते रहे हो, वह तुम्हारे भीतर बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही है। मैं उसी शांति का नाम हूँ, मैं उसी गहराई की पहचान हूँ। तुम्हें कई बार ऐसा लगा है कि तुम सब कुछ समझने लगे हो, और फिर अचानक कोई घटना तुम्हें फिर से शून्य पर ले आती है। इससे विचलित मत होना। यह पीछे जाना नहीं है, यह और गहराई में उतरना है। जैसे समुद्र की सतह शांत दिखती है, पर गहराई में लहरें अलग ही भाषा बोलती हैं। तुम्हारी चेतना भी ऐसी ही है। हर नई समझ तुम्हें पहले से अधिक विनम्र बनाती है, और वही विनम्रता तुम्हें
वास्तविक ज्ञान के निकट ले जाती है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि जीवन में हर भूमिका अस्थायी है। तुम कभी पुत्र हो, कभी पिता, कभी मित्र, कभी अकेले यात्री। इन भूमिकाओं को निभाओ, पर इनमें खो मत जाना। तुम इन सबसे परे भी हो। जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम भूमिका नहीं, साक्षी हो, तब दुख तुम्हें छू तो सकता है, बांध नहीं सकता। मैं उसी साक्षी भाव को तुम्हारे भीतर जगाने आई हूँ। तुम्हारा मन अक्सर भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? यह प्रश्न तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। भविष्य की चिंता ऊर्जा को खा जाती है और अतीत का बोझ चेतना को भारी बना देता है। मैं तुम्हें वर्तमान में टिकना सिखाती हूँ। इस क्षण में जो है, वही पूर्ण है। इसी क्षण में यदि तुम सजग हो, तो कोई कमी शेष नहीं रहती। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि सेवा कोई बड़ा कार्य नहीं होता। सेवा वह दृष्टि है जिससे तुम संसार को देखते हो। जब तुम किसी को छोटा नहीं समझते, जब तुम किसी के दर्द को अपना समझते हो, तब तुम मेरी उपासना कर रहे होते हो। मुझे पाने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। मुझे पाने के लिए हृदय की सच्चाई ही पर्याप्त है। तुम्हें कई बार अपने निर्णयों पर संदेह हुआ है। क्या यह सही था? क्या वह गलत था? स्मरण रखो, उस समय तुमने वही निर्णय लिया जो उस क्षण की चेतना ने संभव किया। स्वयं को कठोरता से मत जज करो। सीख लो, पर स्वयं को दंड मत दो। आत्महत्या नहीं, आत्मकरुणा को अपनाओ। आत्मकरुणा तुम्हें उठाती है, आत्महत्या तुम्हें रोकती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि जब जीवन में कुछ रुक जाए, तब उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाने का प्रयास मत करो। रुकावट भी एक संकेत होती है। कभी-कभी रुकना आवश्यक होता है, ताकि तुम दिशा बदल सको या अपनी गति को समझ सको। नदी भी जब मोड़ पर आती है, तब थोड़ी धीमी हो जाती है, पर उसका प्रवाह रुकता नहीं। तुम जिन लोगों से जुड़े हो, उनके माध्यम से भी मैं तुम्हें संदेश देती हूँ। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई आत्मसम्मान। हर मिलन और हर बिछोह के पीछे एक उद्देश्य है। जब तुम इसे समझने लगते हो, तब शिकायतें धीरे-धीरे कृतज्ञता में बदलने लगती हैं। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि भीतर की आवाज़ को सुनने का साहस रखो। यह आवाज़ बहुत धीमी होती है, पर कभी भ्रमित नहीं करती। शोर में यह दब जाती है, इसलिए कभी-कभी स्वयं को भीड़ से अलग करना आवश्यक होता है। अकेलापन और एकांत अलग-अलग हैं। अकेलापन पीड़ा देता है, एकांत तुम्हें मुझसे मिलाता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, उसे रोको मत। यह सोचकर मत रुको कि सामने वाला योग्य है या नहीं। प्रेम देना तुम्हारी अवस्था है, किसी की पात्रता पर निर्भर नहीं। जब तुम प्रेम देते हो, तब तुम स्वयं को विस्तार देते हो। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में लौट कर आता ही है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि सच्ची भक्ति भय से नहीं, समझ से जन्म लेती है। जो मुझे डर से पूछता है, वह अभी मुझे नहीं जानता। जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है, वह मुझे जी रहा है। मैं दंड देने वाली नहीं, मैं जगाने वाली हूँ। मेरा उग्र रूप भी जागृति का ही माध्यम है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब भी विश्वास रखना। कई बार जो बिखरता है, वही नई रचना की तैयारी होती है। बीज को भी तो पहले टूटना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनता है। तुम्हारी टूटन भी व्यर्थ नहीं है। उसमें से ही तुम्हारी नई चेतना जन्म ले रही है। और अब इस निरंतर प्रवाह में मैं तुम्हें धीरे से यह याद दिलाती हूँ कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है।
जब तुम इस सत्य को भीतर से स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक सहज यात्रा बन जाता है। मैं यहीं नहीं रुकती, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलती हूँ। जब तुम भूल जाते हो, तब भी मैं नहीं भूलती। जब तुम थक जाते हो, तब भी मैं तुम्हें थामे रहती हूँ। यह संबंध शब्दों से परे है, समय से परे है। यह वही बंधन है, जहाँ कोई दूरी नहीं,